नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शिवानी मर्तोलिया में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि आप सभी को पता है, आज 14 सितंबर है। 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मैं आज जो है हिंदी दिवस के अवसर पर हमारी राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति पहले कैसी थी, अब कैसी है, इस पर चर्चा करना चाहूँगी और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं से आपको अवगत भी कराना चाहूँगी। तो मैं जो है भारतेंदु जी की कुछ दो पंक्तियों से आज के इस मुख्य विषय को शुरू करूँगी। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटे न हिय को शूल। तो जैसा कि भारतेंदु जी ने अपनी रचना के माध्यम से ही हमें बता दिया कि जो हमारी मातृभाषा है ये हमें आनी चाहिए और इसी से ही सब कुछ संपन्न हो सकता है। तो आज का मेरा मुख्य विषय यही है कि हम हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्रदान करने में कैसे हम अपनी भूमिका या कैसे हम अपना सहयोग दे सकते हैं। तो जैसा कि 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है, आप सभी को पता होगा। तो संविधान निर्माण के बाद संविधान के सामने एक यह बात काफ़ी महत्वपूर्ण था कि भारत की राजभाषा किस भाषा को बनाया जाए। तो बहुत ज़्यादा विचार विमर्श के बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिंदी ही हमारी राजभाषा होगी, यानी कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी। इसीलिए हम सभी लोग जो है प्रतिवर्ष जो है 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। संविधान के भाग 17 के अध्याय 1 की धारा 343 ए के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। तो इस धारा के अंतर्गत ये प्रावधान रखा गया था कि संविधान प्रारंभ होने से लेकर 15 वर्ष की अवधि तक, 15 वर्ष के समय तक जो है सभी कार्य, जितने भी सरकारी कामकाज होंगे उसमें जो है अंग्रेजी भाषा का प्रयोग भी होता रहेगा हिंदी के साथ साथ। तो और जिसके लिए वह पहले से प्रयुक्त तो होती रही हो, यानी कि मतलब अंग्रेजी को पहले से प्रयोग में लाया जाता रहा हो। तो 15 वर्ष, संविधान जब हमारा निर्माण हुआ उसके 15 वर्ष तक जो है यह कहा गया कि अंग्रेजी को भी जो है सरकारी कार्यों के लिए अंग्रेजी का भी प्रयोग होता रहेगा। 15 वर्ष के बाद जो है हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्रदान किया जाएगा। लेकिन भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो 15 वर्ष का समय जो है 26 जनवरी 1965 को समाप्त हो गया। लेकिन कुछ राजनीतिक दबावों के कारण कहें या कुछ नेताओं ने जो है कुछ राजनीतिक कारणों से या अपने राजनीतिक दबावों से जो है सरकार ने इस समय सीमा को और अधिक बढ़ा दिया और परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजी का प्रयोग जो है राजकीय कार्यों में अब भी हो रहा है। भारत की राजभाषा होने पर भी हिंदी को अंग्रेजी से मुकाबला करना पड़ता है किसी भी कार्य में। हम भारतीय हैं, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ ऐसे राजनीतिक दबावों से, ऐसे राजनीतिक कारणों की वजह से भी जो है उस समय 15 वर्ष के बाद भी हमारी राजभाषा हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिल पाया। तो आप लोगों ने वैसे तो राजभाषा का मतलब होता है जो सरकारी कामकाज में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा कहा जाता है। और राष्ट्रभाषा अर्थात पूरे देश में जिस भाषा का प्रयोग होता है, पूरे देश में, जैसे भारत देश है तो भारत के हर एक कोने में अगर हिंदी भाषा का प्रयोग होता है या हो रहा होता तभी हिंदी राष्ट्रभाषा कहलाती। और आज भी अगर हिंदी जो है पूरे राष्ट्र के हर कोने में बोली जाएगी, अभिव्यक्ति जो है हिंदी में लोग करने लगेंगे
जब हिंदी भाषा का प्रयोग करने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक हो जाएगी, तभी हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त होगा। लेकिन हिंदी जो है हमारे भारत देश में केवल कुछ ही राज्यों में बोली जाती है। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो कुल 11 राज्यों में ही जो है हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। बाकी जैसे पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, बंगाल की राजभाषा यानी कि वहाँ जो जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है राजकीय कार्यों के लिए वो बांग्ला है। आंध्र प्रदेश की राजभाषा तेलुगु, कर्नाटक की राजभाषा कन्नड़ है। तो कुछ अलग अलग राज्य हैं जहाँ पर जो है वहाँ की वही भाषा जो है वो अपनी भाषा को ही सरकारी कार्यों में जो है प्रयोग करते हैं। और द्वितीय स्तर पे उन्होंने अपनी भाषा रखी है अंग्रेजी। अंग्रेजी और वो अपनी भाषा का ही प्रयोग करते हैं सरकारी प्रयोजनों के लिए। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं दक्षिण भारत में भी जो है वर्तमान में कुछ विवादास्पद बातें भी हुई थी कि भाषाई आधार पर जो है वो लोग हिंदी भाषा को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन हिंदी भाषा को स्वीकार कर जो है भारत को अखंड भारत बनाने में सहयोग प्रदान करना चाहिए सभी ने। और हमें अपनी राजभाषा हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में पूरा पूरा सहयोग देना चाहिए। वैसे तो विदेशों में भी हिंदी भाषा का प्रयोग होता है, पर जब अपने ही देश में हिंदी को जो है अवांछनीय माना जाता है, हिंदी को हीन माना जाता है और अंग्रेजी को श्रेष्ठ माना जाता है, तो हिंदी को जो है अपने ही देश में एक राष्ट्रभाषा का पद प्राप्त करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है अभी भी। तो आधुनिक समय में यह है कि आज भी जो है वर्तमान में हिंदी जो है विश्व की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। फिर भी भारत में हमारी जो हिंदी भाषा है वो हमेशा से उपेक्षित ही रही है। आज भी जो है जितने भी सरकारी कार्य हो रहे हैं, सरकारी कामकाज हो रहे हैं, वो सब अंग्रेजी भाषा में ही होता है। इसका मुख्य कारण है राजनीतिक इच्छा शक्ति का न होना। अगर सरकार चाहे तो हिंदी जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान पर आ सकती है और भारत की राष्ट्रभाषा भी बन सकती है। हिंदी भाषा आज केवल उपेक्षा की शिकार है। केवल आज का युग ऐसा है, आज का समय ऐसा है कि लोग हिंदी को उपेक्षित दृष्टि से देखते हैं। हिंदी को कभी वो सर्वश्रेष्ठ की दृष्टि से नहीं देखते हैं, श्रेष्ठ की दृष्टि से नहीं देखते हैं। हिंदी बोलने में वो अपनी उपेक्षा समझते हैं या अपमानित महसूस करते हैं। जहाँ पर अंग्रेजी भाषा का प्रयोग हो रहा है वहाँ पर लोग समझते हैं कि वो अंग्रेजी में ही बात करें, अंग्रेजी से ही उनकी जो योग्यता है वो प्रदर्शित होगी, उनकी इज्जत होगी वहाँ पर। ये आज के लोगों की मानसिकता है। ऐसी धारणाओं और ऐसी मानसिकता लोगों को हटाकर हिंदी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। चाहे आप मंच पर उद्बोधन कर रहे हों या कहीं पर आप अभिव्यक्ति कर रहे हों, अभिव्यक्ति के लिए, मंच में उद्बोधन के लिए, एक दूसरे को कोई भी बात साझा करने के लिए अगर आप हिंदी भाषा का प्रयोग करेंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि हिंदी जो है भारत की राष्ट्रभाषा बन जाएगी। तो हिंदी की उपेक्षा न करते हुए हिंदी को जो है हमेशा श्रेष्ठ समझकर जो है हिंदी भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाषाओं का ज्ञान होना कोई गलत बात है, भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन आप अपनी मातृभाषा का प्रयोग जब अधिक से अधिक करेंगे तो फिर आपकी भाषा हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिल जाएगा। और एक दिन पूरे विश्व में शायद हिंदी जो है भाषाओं के स्तर से सर्वप्रथम रहेगी। यानी कि सबसे पहले जो नंबर 1 भाषा होगी, जो स्थान होगा, वो होगा प्रथम स्थान हमारी भाषा हिंदी का होगा। तो कई कारण हैं, कई लोग अंग्रेजियत सोचते हैं कि अंग्रेजी बोलने से बहुत ज़्यादा सम्मान मिलेगा।
पर ऐसा नहीं है। मेरा मानना है कि भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन अपनी निज भाषा को, अपनी मातृभाषा को ही आपने अधिक अहमियत देते हुए जो है उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। और अभी अपनी अभिव्यक्ति हमेशा हिंदी भाषा में ही करनी चाहिए। तो इन्हीं और राष्ट्रभाषा बोलने के लिए, मतलब राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने के लिए हमें जो है भारत के हर एक कोने में हिंदी भाषा में ही लोग अभिव्यक्ति करें। ऐसा हमें चाहिए कि हर पूरे भारत के कोने कोने में हिंदी भाषा का प्रयोग हो, तभी हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिल सकता है। इसके लिए जब हम हिंदी भाषा का प्रयोग करने में बिल्कुल भी उपेक्षित नहीं होंगे, यानी कि हमें अपमानित महसूस नहीं होगा कि नहीं, मैं हिंदी भाषा का प्रयोग करूँगी तो मेरा अपमान होगा, ऐसा न सोच के हिंदी ही मेरी पहचान है, हिंदी ही मेरी आन बान शान है, ऐसा सोच के जब हम हिंदी भाषा का प्रयोग करेंगे तो शायद हिंदी जो है सर्वश्रेष्ठ भाषा होगी पूरे विश्व की। और आधुनिक समय में, आज के समय में आपने देखा होगा अ, हिंदी जो है आईएएस और आईपीएस की जो आयोग की जो परीक्षाएं हैं उसमें भी हिंदी माध्यम का प्रयोग भी होने लगा है। पहले केवल अंग्रेजी माध्यम से ही परीक्षा दे सकते थे, लेकिन अब हिंदी माध्यम से भी परीक्षाएं दी जाने लगी हैं। तो इस प्रकार से जो है सरकार को ऐसे नियम बनाने चाहिए जिससे जो है हिंदी भाषा जो है राष्ट्रभाषा बन सके। तो अपने वाणी को यहीं पर विराम करते हुए मैं आप सभी से यही प्रार्थना करती हूँ, यही निवेदन करती हूँ कि आप सभी भी हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करें और अपनी मातृभाषा को राष्ट्रभाषा बनाने में अपना पूरा सहयोग दें। और फिर वो दिन दूर नहीं जब हमारी मातृभाषा हिंदी जो है विश्व के पटल पर सर्वप्रथम भाषा होगी, सर्वप्रथम स्थान पर होगी। धन्यवाद।